भारत की हृदय स्थली मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का हृदय मालवा, जिसके गौरव में कहा गया है, मालव माटी गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। आज इसी मालवा की एक पुत्री, जिन्होंने अपने जीवन में ही देवी का पद पा लिया और जन जन की माता कहलाई, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर, जिनकी कर्मठता, न्याय एवं स्नेह का न केवल मालवा सदैव ऋणी रहेगा, वरन भारत के देवालय और पवित्र नदियों के घाट का हर एक पत्थर उन्हीं की उदारता एवं सेवा की कहानी कहता है। आज का यह कार्यक्रम उनके पुण्य जीवन को स्मरण करने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। प्रस्तुत है देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित नाटक नार्याभ्युदय। सत्रहवीं शताब्दी का भारत औरंगजेब के बढ़ते हुए प्रभुत्व को चुनौती देने मराठा शक्ति तेजी से उभरी और इसके नायक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। स्वराज्य के इसी अलख को छत्रपति संभाजी महाराज महारानी ताराबाई ने जलाए रखा। इसी कड़ी में एक नाम धूमकेतु की तरह उभरा, पेशवा बाजीराव, जिसकी तलवार की खनक पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगी। सन 1721 में बाजीराव ने मालवा पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। उनके इस विजयी अभियान में उनके 3 शूरवीर सिपह सालारों मल्हार राव होलकर, राणोजी शिंदे और उदाजी पवार ने कंधे से कंधा लगाकर साथ दिया। गौतमा, अरे कितनी देर, श्रीमंत आते ही होंगे। अहो, आप इधर की चिंता ना करें, आप श्रीमंत के स्वागत में जाएं। हाँ हाँ, देखना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नहीं होणार। जत्सु वो पेशवा सरकार के आवारी खबर मिली है, सुबेदार जी घना बेचैन हुई गया है। क्यों ना हो, पेशवा सरकार की आंख का तारा है हमारे धनी। ए दुलारी, मायने जा और देख बिन बिन्नी तैयार हुआ कि नहीं। और हाँ, सारी छोरिया ने तैयार रेवा के दीजिए। जा जल्दी जा। जी भाई साहेब। सावधान, पेशवा सरकार श्रीमंत बाजीराव बल्लाड़ पधार रहे हैं। श्रीमंत, आसीन हो। जरूर,
लेकिन बल्लार बा, क्या अपने बहू बेटे से नहीं मिलवाएंगे? अखंड सौभाग्यवती भव, यशस्वी भव। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? अहिल्या। अहिल्या यानी अक्षता, जिसे कोई क्षति न पहुंचा सके। श्रीमंत, आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। हमारे नगर के कलाकार आपके सम्मुख अपनी कला के प्रदर्शन को उत्सुक हैं। आदिदेव महादेव हे दयानिधे, आदिदेव महादेव हे दयानिधे, नीलकंठ पार्वतीश हे कृपानिधे, नीलकंठ पार्वतीश हे कृपानिधे, आदिदेव महादेव हे दयानिधे, आदिदेव महादेव हे दयानिधे। नमस्तेस्तु विश्वेश्वर त्र्यंबकेश गंगाधर, नमस्तेस्तु विश्वेश्वर त्र्यंबकेश गंगाधर, नंदिकेश बालचंद्र हे पशुपते, नंदिकेश बालचंद्र हे पशुपते, आदिदेव महादेव हे दयानिधे, आदिदेव महादेव हे दयानिधे। कृपा करो दुख हरो हर्ष भरो हे शंकर, कृपा करो दुख हरो हर्ष भरो हे शंकर, हृदय कंज सदा बसो हे शिव करुणानिधे, हृदय कंज सदा बसो हे शिव करुणानिधे, आदिदेव महादेव हे दयानिधे, आदिदेव महादेव हे दयानिधे, नीलकंठ पार्वतीश हे कृपानिधे, नीलकंठ पार्वतीश हे कृपानिधे, आदिदेव महादेव हे दयानिधे, आदिदेव महादेव हे दयानिधे, हे दयानिधे, हे दयानिधे। सुरेख, अति सुंदर। आज इंदौर आकर मन प्रसन्न हो गया। पंथ, इन सभी कलाकारों को हमारी ओर से सम्मान के वस्त्र एवं पुरस्कार प्रदान किए जाएं। बल्लार बा, आपकी निष्ठा एवं वीरता के हम कायल हैं। इस शुभ अवसर पर हम आपको और खुशियों से भर देना चाहते हैं। अंता जी, श्रीमंत, मालवा विजय में मराठी सेना के 3 शूर वीरों का पराक्रम एवं निष्ठा निश्चित ही उन्हें सम्मान एवं पुरस्कार का अधिकारी बनाता है। अतः पेशवा सरकार
श्री मल्हार राव होलकर को इंदौर का सूबेदार नियुक्त करते हैं। साथ ही राणोजी शिंदे उज्जैन एवं उदाजी पवार देवास के सूबेदार घोषित किए जाते हैं। आज से आप अपने अपने सूबों के स्वतंत्र शासक हैं। गोविंदराव, वहीनी साहेब, श्रीमंत की ओर से नई बहू अहिल्या को स्वर्ण आभूषण भेंट स्वीकार करें। पेशवा सरकार की ओर से सौभाग्यवती गौतमाबाई होलकर को 3 लाख के आय वाली महेश्वर, सांवेर और देपालपुर की जागीर इनाम देते हैं। यह संपत्ति उनकी अपनी निजी हक की होगी। श्रीमंत, ये सब मुझे क्यों? यह इसलिए कि योद्धाओं के यश में उनकी स्त्रियों का भी योगदान कम नहीं होता। यह उनका अधिकार है। स्त्रियों के पास अपना धन होने से उनका आत्मसम्मान बढ़ता है। पेशवाओं की सारी स्त्रियों के पास अपनी निजी संपत्ति होती है। हम तो सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। मल्हार बा, अभी इंदौर एक छोटा गांव है, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में यह विकास के शिखर को छुएगा। श्रीमंत साहब, भोजन तैयार है, पधारो साहब। राणो जी, कल सुबह उज्जैन के लिए प्रस्थान करना है। भगवान महाकालेश्वर के दर्शनों के पश्चात हम सागर के लिए कूच करेंगे। जैसा श्रीमंत कहें। होलकर के राज परिवार में नन्ही बहू अहिल्या ने अपने कदम रखे। उसके पायल की खनक से पूरा राजवाड़ा संगीतमय हो उठा। एक छोटे से गांव की कन्या पहले पहल राजवाड़े की भव्यता और चकाचौंध में ठिठकने लगी। लेकिन गौतमाबाई की ममता और स्नेहल मार्गदर्शन से उसमें धर्म और शाही परिवार के संस्कारों के बीज अंकुरित होने लगे। मल्हार राव के पितृवत स्नेह ने अपनी संतानों के साथ अहिल्या की शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध किया। धीरे धीरे अहिल्या की प्रतिभा निखरने लगी। हर व्यक्ति का सिर उनके सामने आदर से झुकने लगा। मल्हार राव इंदौर के स्वर्णिम भविष्य और पेशवा बाजीराव का आदर्श सामने रखकर इतिहास में अपनी कर्मठता के पन्ने जोड़ने लगे। सन 1732 तक अधिकांश मालवा मराठों के अधिकार में आ चुका था, लेकिन मल्हार राव अपने पुत्र को लेकर चिंतित थे। कैसी बातें करती हो गौतमा? आखिर जिम्मेदारी भी कोई चीज है। सीख जाएगा। खंडू अभी बच्चा ही तो है। बच्चा है? मैं 25 साल की उम्र से श्रीमंत के साथ युद्ध पर जा रहा हूँ। 20 वर्ष की उम्र में श्रीमंत मराठा साम्राज्य के पेशवा बन गए थे। मुझे तो लगता है कि खंडू को राजकाज में कुछ रुचि ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। लगता है दीवान जी इसी तरफ आ रहे हैं। सरकार। आइए गंगोबा, क्या काम निकला है? ये उन लोगों के नामों की सूची है
जो शासन के पदों पर नियुक्त किए जाएंगे, आप देखकर सहमति प्रदान करें तो अगला कदम उठाने की तैयारी की जाएगी। इतने सारे नाम हमें देखना है? गौतमा, हम रण में तलवार तो चला सकते हैं, लेकिन कलम चलाने का काम अहिल्या बेटा, तुम ही देखो ये गंगोबा क्या काम लाए हैं। ठीक है बाबा, मैं देखती हूँ। तात्या, आप दोपहर दफ्तर में पहुँचें। इस काम को आज ही पूर्ण करना होगा। क्या अहिल्या ये राजकाज के काम में भी रुचि रखती है? तुम्हें पता नहीं है गौतमा, हमने इसी तरह उसे कई काम सौंप कर देखा है। हर काम वह बखूबी करती है, चाहे गौशाला की व्यवस्था देखना हो या कर्मचारियों का वेतन भत्ता देना हो। आपने भी तो बचपन से उसकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। सच कहूं गौतमा, भगवान ने हमें बहू के रूप में बेटी दी है। मैं खंडू और अहिल्या में कोई अंतर नहीं समझता, बल्कि मैं तो कहता हूं अहिल्या खंडू से भी 100 कदम आगे है। मुझे तो लगता था कि उसे केवल धर्म कर्म के कामों में ही रुचि है। तुम देखना गौतमा, एक दिन ये इंदौर का नाम रोशन करेगी। लेकिन ये तो शुरुआत है, अभी तो इसका प्रशिक्षण बाकी है। गौतमा, तुम एक काम करो, हमारे राज्य के खजाने की चाबी अहिल्या को सौंप दो। चिंता की जरूरत नहीं है, हम हैं ही। देखते हैं उसके कितने रूप और गुण हमारे सामने आते हैं। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। चलिए, हमारी पूजा का समय हो गया है। अब तुम ही बताओ अहिल्या, मैं क्या करूं? बाबा साहेब मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। देखिए, नाराज होने की बात नहीं है। बाबा साहब चाहते हैं कि आप अब बड़ी जिम्मेदारियां लें। आखिर इस राज्य का भविष्य आप ही तो हैं। अब तुम भी मुझे समझाने लगी हो। सबको लगता है कि मैं ही गलत हूँ। भाई साहब, सब आ गए हैं। ठीक है, सबको अंदर आने के लिए कहो। नारायण राव, कल ही आप ग्वालियर जाएं और हमारे तोपखाने की सारी जानकारी लेकर आएं। वहाँ कितना बारूद बचा है, कितने सुरक्षा कर्मी हैं और वहाँ कितने और लोग चाहिए, ये सारी जानकारी लाकर दफ्तर में भेजें। जी भाई साहब। उपाध्याय जी, मंदिरों की देखरेख का काम आपके जिम्मे है। जो भी खर्च होगा शासन की तरफ से होगा। हाँ, इसका ध्यान रखिएगा कि सारे त्योहार पंचांग के अनुसार हों। गोसावी बाबा, नमस्कार। पांडुरंग पांडुरंग। अहिल्या, गोसावी जी अपने दल के साथ भगवान महाकालेश्वर के दर्शनों को पंढरपुर से आए हैं। हम धन्य हुए। मेरी ओर से भगवान विट्ठल के महाप्रसाद के लिए प्रतिवर्ष लगने वाली राशि उनके लिए देने का संकल्प करता हूँ। मेरी ओर से माता रखुमाबाई की मूर्ति के लिए गहने देने का संकल्प करती हूँ। गोसावी बाबा, मेरी प्रार्थना है कि आप और आपके सारे साथी हमारे भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। अखंड सौभाग्यवती भव। विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल। सुखद घटनाओं से राज्य फल फूल रहा था।
अहिल्याबाई ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। मल्हारराव प्रसन्न थे कि प्रशासन की बागडोर अब उनकी होनहार बहू के हाथ में है और उनका पुत्र खंडेराव भी अहिल्या की संगति में बदल रहा है। लेकिन सन 17 मार्च 1754 को कुंभेरी के युद्ध में खंडेराव की मृत्यु हो गई। मल्हारराव टूट गए। बेटी, मैं समझ सकता हूं तुझ पर क्या बीत रही है। हमारा खंडू हमें छोड़कर चला गया। तुझे साहस रखना होगा अहिल्या। मैं तुम्हें टूटता हुआ नहीं देख सकता। अरे, मैं तुझमें अपना खंडिया देखता हूं और अब तुम केवल इन 2 बच्चों की मां नहीं हो, सारे राज्य की मां हो। मेरा क्या, मैं जब तक जिंदा हूं मुझे तलवार चलानी ही होगी, चलानी ही होगी। मराठे शाही को शिखर पर पहुंचाने वाले मल्हारराव की 20 मई 1766 को झांसी के पास आलमपुर में मृत्यु हो गई। उनके बाद अहिल्याबाई के इकलौते पुत्र मालेराव को उत्तराधिकारी बनाया गया। लेकिन प्रशासन के सूत्र अहिल्याबाई के हाथों में ही थे। आप सब यही रुके। आई साहेब पूजन करके इधर ही आएगी। आप लोग अपनी फरियाद सीधे उनसे ही करें। वे इधर ही आ रही है। राम राम भाई साहब। क्या बात है शामराव, कौन है ये लोग? भाई साहेब, हमें बीच बीच में जो लूटपाट की घटनाओं की खबरें मिल रही थी वो सब सच थी। आप इनसे ही सुनिए। आप लोग बिना संकोच के अपनी बात कहें। लुटेरा ने मारो, गाड़ी भर धान लूटी लियो ने मारा भाई ने पटकी पटकी ने मारियो। हूँ गरीब किसान हूँ, अबे साल भर में घर किस दिन चलाऊंगा भाई साहब। रानी साहब, मारो कपड़ा को व्यापार है। लुटेरा ने मारा कपड़ा लत्ता की सगली पोटली हुड लूटी ली। भाई साहब, इन दोई के साथ तो जो हुयो सो हुयो, पर मारा ऊपर तो घणो जुलम हुई गयो। पैसा कोड़ी तो गया सही ने मारा 2 साथी उनके भी मारी लाख्यो। सगड़ा व्यापारी उनका मन में डर बैठी गयो है ने वे कह रहे है कि हमारो तो काम धंधो ठप हुई जाएगो। तुम्हारे साथ क्या हुआ? माँ साहेब, चोरों ने हमारे सारे जेवर छीन लिए। कितनी मुश्किल से सब कुछ जुटाया था। अब बेटी की शादी कैसे करेंगे? शामराव, ये सब क्या है? क्या आप लोग कुछ नहीं कर रहे? क्षमा करें आई साहेब, हमारे सैनिक साल भर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन घने जंगलों और पहाड़ियों के कारण लुटेरों को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। मैं आज ही। रहने दो शामराव, लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आप लोग दफ्तर में जाकर जो भी आपका नुकसान हुआ है लिखवा दें। मैं आपको वचन देती हूँ जल्दी ही इस समस्या का हल निकल जाएगा। शामराव, आप भी इनके साथ जाइए। आई साहिब, अब क्या करेंगी? अगर राज्य अपनी प्रजा को सुरक्षा न दे तो धिक्कार है उस पे। मुक्ता, क्या तुम हमारा साथ दोगी? आप आज्ञा करें आई साहिब। मुक्ता, तुमने महाभारत की कथा सुनी है ना? बताओ, उसमें द्रौपदी के विवाह की क्या शर्त थी? यही कि जो वीर घूमती हुई मछली की आंख को निशाना बनाएगा उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। लेकिन ये सवाल अभी क्यों? अंदर चलो, मैं बताती हूँ।
सुनो सुनो सुनो। राजमाता देवी अहिल्याबाई की घोषणा है कि जो भी व्यक्ति राज्य में उपद्रव मचाने वाले लुटेरों का सफाया करेगा या उन्हें पकड़कर शासन के हवाले करेगा, उसी से राजमाता अपनी राजकन्या मुक्ताबाई का विवाह करेंगी। सुनो सुनो सुनो। आई साहेब, ये आपसे मिलना चाहते थे। आई साहब, मेरा नाम यशवंत फंसे है। मैं अपने राज्य का एक सिपाही हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि 1 महीने में उन लुटेरों का बंदोबस्त कर दूंगा। बच्चे, तुम्हारा आत्मविश्वास प्रशंसनीय है। हम देखना चाहेंगे कि तुम्हारी तलवार की धार कितनी तेज है। शामराव, यशवंत को इस मुहिम के लिए जितना भी धन और सिपाही चाहिए उपलब्ध कराए जाएं। आशीर्वाद दे आई साहब। हम तुम्हारे विजय तिलक की प्रतीक्षा करेंगे। जय मल्हार। सारा प्रकरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। इन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए। शामराव, दंड का अर्थ है मृत्युदंड या कारागार, लेकिन यह तो कोई समाधान नहीं। रानी सरकार, हम पीढ़ियों से जंगल में रहते आए हैं। हमारे पास न खेती है और न और कोई काम। मजबूरी में हमें यह काम करना पड़ता है। अपनी मजबूरी का मतलब दूसरों पे अत्याचार करना नहीं होता। तुम लोग ने निर्दोष लोगों की जान ली है। कभी उनके परिवार के बारे में सोचा? अब आप जो भी सजा दें हमें मंजूर है। हाँ रानी सरकार। कारागार या मृत्युदंड देने में हमारा विश्वास नहीं। आप लोगों को एक ईमानदार और मेहनती जीवन में लौटना होगा। शामराव, इन सभी को कल दफ्तर में बुलाकर एक एक से पूछिए वो क्या काम कर सकते हैं। जो खेती करना चाहते हैं उन्हें जमीन दी जाए। नौजवानों को सेना में भर्ती किया जाए। कल तक ये जिन व्यापारियों को लूटते थे उन्हीं की सुरक्षा का काम इन्हें दिया जाए। आपको शासन वेतन देगा, ठीक है? रानी सरकार, हम तो सोच रहे थे कि हमें मौत की सजा मिलेगी, पर आपने तो हमें नया जीवन दे दिया। एक बार ईमानदारी का जीवन जीकर तो देखो, सदा खुश रहोगे। आई साहब, आप धन्य हैं, धन्य है आपका न्याय। ये सब तुम्हारा ही प्रताप है यशवंत। तुमने अपना वचन निभाया। अब हमारी बारी है। हमें गर्व है एक बहादुर दामाद पाकर। मुक्ता, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
मुक्ता के विवाह के साथ ही राजवाड़े में खुशियां लौट आई। कुछ समय के लिए अहिल्याबाई अपना दुख भूलकर समाज के रीति रिवाजों का निर्वहन करने लगी। बायांनो, किती वेळ? पूजेची तयारी झाली आहे, लवकर या सगळे. जय देवी मंगळा गौरी, जय देवी मंगळा गौरी. ओवाळीन सोनिया ताटी, रत्नांचे दिवे माणिकांच्या वाती, हिरे मोती ज्योती. जय देवी मंगळा गौरी, जय देवी मंगळा गौरी. चल ग बाई खेळूया मंगळागौर, खेळूया मंगळागौर, खेळूया गौराईचा खेळ बाई, आनंदात नाचू गाऊ, आनंदात खेळूया मंगळागौर, खेळूया ग मंगळागौर, खेळूया. पाणी लाटा ग पाणी लाटा ग पाणी लाटा, सागर लाटा ग सागर लाटा ग सागर लाटा. डोंगर माथा ग डोंगर माथा ग डोंगर माथा, पाणी लाटा ग पाणी लाटा ग पाणी लाटा. दिंडा खाली कोण ग उभी, माय माऊली मी तर उभी. कोण्या गावाला गेली सांग दादा, कोण्या पाटीन गेली सांग दादा. भुवर भेंडी भुवरा नाचे, भुवर भेंडी भुवरा नाचे. 800 खिडक्या 900 दार, पुण्या वाटेन वागेली घेणार. तिचा सापडला चंद्रहार, तिचा सापडला चंद्रहार. सरसर गोविंदा येतो, मजवरी गुलाल फेकीतो. सरसर गोविंदा येतो, मजवरी गुलाल फेकीतो. या बाई झिंगा नाचाया, आमच्या वेण्या घालाया. एक वेणी मोकळी, सोनियाची साखळी. हुश पिंगा ग पोरी, पिंगा ग पोरी, पिंगा ग पोरी, पिंगा. तुझ्या पिंग्यानं मला बोलवली रात, जागवली पोरी पिंगा. पोरी पिंगा ग पोरी, पिंगा ग पोरी, पिंगा ग पोरी, पिंगा. कशी मी नाचू, कशी मी नाचू, या गावचा त्या गावचा. माई नाही आला, वेणी नाही मला, कशी मी नाचू. कैसी अलौकिक शांति है यहाँ. सच है माँ साहेब, यहाँ आने का निर्णय सही रहा. लेकिन इतने बड़े किले में आपने अपने लिए इतना साधारण सा निवास क्यों बनाया? तुको जी, इंदौर में गुजर गए अपनों की यादें मन दुखाने लगी थी. एक बहू के रूप में सारे वैभव का सुख भोगा, लेकिन अब मुझ पर प्रजा की जिम्मेदारी है. अब मेरा सुख सबको सुखी देखने में ही है. सच कहा माँ साहेब,
हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। हाँ तुको जी, आप सेना की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। आपको क्या करना है आपको पता है। जी, काका साहेब से ही सब कुछ सीखा है। मैं अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल, आपसे यही उम्मीद है। माँ साहेब, काका साहेब के सामने श्रीमंत बाजीराव का आदर्श था। उनके जाने के बाद ऐसा लगा था कि मराठा साम्राज्य का क्या होगा, लेकिन आज हमारे सामने नए पेशवा श्रीमंत माधवराव का आदर्श है। न्याय, पराक्रम और विवेक का अद्भुत उदाहरण है श्रीमंत। तुको जी, अब क्या योजना है आपकी? हमें कल ही उदयपुर के लिए कूच करना है। सारी तैयारी है। हम आपको सूचित करने के लिए ही उपस्थित हुए थे। उत्तम, हमें खबर देते रहना। आज्ञा दें। सबिंदु सिंधु शुष्कलतरंग भृंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात कारी वारि संयुतम रुतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। उदाबाई, आखिर तुम्हें हमारी याद आ ही गई। इंदौर से आने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? कैसी तकलीफ बहनी साहेब, राधा बाई साहेब ने हमारा पूरा ध्यान रखा। कैसी बातें करती हो उदा? अरे तुम तो हमारी लाडली ननंद हो। और हाँ, मैं बताना भूल गई, पेशवा सरकार ने हम सबके लिए पुणे से पैठनी साड़ियाँ भेजी हैं। अच्छा, ये तो खैर वो कभी नहीं भूलते। गोदावरी, इसे अंदर रख दे। भोजन करने के बाद आराम से देखेंगे। इतनी व्यस्तताओं में भी श्रीमंत अपना व्यवहार कभी नहीं भूलते। रमाबाई साहेब भी आपका कितना आदर करती हैं। हर साल दीपावली पर साड़ी भेजना नहीं भूलती। राधा, साड़ी से याद आया, हमारे बुनकर भी इतनी अच्छी साड़ियाँ बनाते हैं। क्यों ना इस उद्योग को आगे बढ़ाया जाए? लोगों को रोजगार भी मिलेगा। शासन इसके लिए उन्हें कर्ज दे सकता है। ये तो बहुत अच्छा विचार है बहनी साहेब, है ना? हम कल ही अपने अधिकारियों से इस योजना पर काम करने के लिए कहेंगे। हम चाहते हैं महेश्वरी साड़ी मालवा की पहचान बने। वहनी साहेब, आप अपनी प्रजा के बारे में इतना सोच रही हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके विरुद्ध क्या षड्यंत्र चल रहा है? कैसा षड्यंत्र? खबर एकदम पक्की है। आपके दीवान गंगोबा की इस राज्य पर नजर है। उन्होंने राघोबा दादा के साथ मिलकर राज्य को हड़पने की योजना बनाई है। आप सावधान हो जाए बहनी साहेब। इसीलिए राघोबा दादा के साथ उनका पत्र व्यवहार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कौन है? भाई साहेब, अचानक आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन खबर ही कुछ ऐसी है। राघोबा दादा की सेना उज्जैन में पड़ाव डाल रही है। मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। मेरे लिए क्या आदेश है भाई साहेब? अभी विश्राम करो। कल सुबह हमारे पत्र शिंदे, भोसले, गायकवाड़ और दाभाड़े, इन सभी सूबेदारों को पहुंचा देना। जी भाई साहेब, आज्ञा दें। अब क्या होगा बहनी साहेब? हम श्रीमंत माधवराव को खुद पत्र लिखेंगे। उन्हें भी तो पता चले कि उनके काका साहब क्या मंसूबे रच रहे हैं। रहा सवाल बाकी सूबेदारों का, तो वह हमारा ही साथ देंगे।
लालच का राक्षस कब सिर उठा ले भरोसा नहीं। आई साहब, क्षमा करें, कुछ दिनों से आपसे भेंट नहीं कर पाया। सोचा आप शोक में डूबी हैं, व्यर्थ कष्ट देना उचित नहीं। लेकिन आपके बारे में सोचकर मन को बड़ी पीड़ा होती है। भगवान ऐसी दुविधा किसी को न दे। कैसी दुविधा, हम समझे नहीं। यही कि इतने बड़े राज्य का वारिस कौन होगा, कैसे शासन होगा। जो आपकी चिंता है ना मां साहब, वही मेरी भी है। आखिर मैं आपका वफादार शुभचिंतक हूं। मैंने उपाय भी खोज लिया आई साहब। कैसा उपाय? मैंने राघोबा दादा से चर्चा की। आखिर मल्लाराव साहब भी तो उन्हें पुत्र जैसा ही मानते थे। वे मदद करने को तैयार हैं। उन्होंने सलाह दी है कि आप पुत्र दत्तक ले लें, उसे गद्दी पर बिठा दें, बाकी सब दादा साहब देख लेंगे। और हमारा क्या? दादा साहब बड़े दयालु हैं। उन्होंने मुझसे कहा, गंगोबा, मां साहब को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। उनके लिए अलग से हवेली, नौकर चाकर और पूजा पाठ का प्रबंध होना चाहिए। और हां, हर महीने का खर्च भी। और दत्तक पुत्र होगा कौन? ये कुछ योग्य लड़कों की सूची है। अगर आप कहें तो मैं भी नाम सुझाने में मदद कर सकता हूं। इसलिए कि इसमें 3 नाम आपके रिश्तेदारों के हैं। हमें मंजूर नहीं। इस राज्य के वारिस का फैसला हम करेंगे, यदि तलवार से करना पड़े तो भी। और हां, दादा साहेब के दर्शनों को हम खुद उज्जैन जाएंगे। या अपन काय रे गंगो? दादा साहब, आपकी तलवार। धार थोड़ी और तेज कर, जरूरत पड़ेगी। क्या? जा अपना काम कर। दादा साहेब। या गंगोबा, या काय समाचार? चले महेश्वर? कैसा महेश्वर दादा साहेब? बाई साहब खुद चलकर यहां आ रही हैं। यहां आ रही हैं? मतलब जो सोचा था सब उल्टा हो गया। बाई साहब मुझ पर ही भड़क गईं। लगता है उन्हें हमारी योजना का अंदाज हो गया था। वो तो युद्ध लड़ने को भी तैयार हैं। युद्ध? कौन लड़ेगा युद्ध? उन्होंने कहा उनके पास महिलाओं की सेना है। दादा साहेब, क्या आप महिलाओं की सेना से लड़ेंगे? मैं समझ गया। हम उन्हें कम आंक बैठे दादा साहेब। तुम तो बड़ी डींगे मार के गए थे, क्या हुआ? सारे सरदार भी यही कह रहे हैं कि हम बाई साहब के रास्ते न जाएं। हम भी कहां तुम्हारी बातों में आ गए। खैर, अब हमें ही बात संभालनी होगी। राजमाता देवी अहिल्याबाई पधार रही हैं।
सादर प्रणाम दादा साहेब। यशस्वी हो। आपके दर्शन मेरा सौभाग्य है। दादा साहेब, दर्शन तो मैं भगवान महाकालेश्वर के करने आई हूँ। सोचा जो कुछ सुन रही हूँ आपसे मिलकर खुद पता कर लूं। हम समझे नहीं। यही कि राघोबा दादा महेश्वर पर चढ़ाई करने आए हैं। मातोश्री, ये सब झूठ है। मुझे भी यही लगा, क्योंकि अटक से कटक तक अपनी बहादुरी का लोहा मनवाने वाले दादा साहेब ऐसा क्यों करेंगे? और अगर ऐसा होता भी है तो हमारी 5000 महिलाओं की सेना उनका मुकाबला करेगी। अगर हम हार भी गए तो हम पर कोई नहीं हंसेगा, लेकिन आप हार गए तो इतिहास यही कहेगा कि पराक्रमी बाजीराव पेशवा का पुत्र एक स्त्री से हार गया। आपके किसी ने कान भरे हैं मातोश्री। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। हम तो आपके पुत्र की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने आए थे। दुख की घड़ी में अपने ही तो काम आते हैं। और आप तो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हमारी जब भी जरूरत होगी हम आपकी एक आवाज पर उपस्थित हो जाएंगे। हमें आपसे यही अपेक्षा है दादा साहेब। मातोश्री, आप यात्रा में थक गई होंगी। आप विश्राम करें। मैं प्रबंध करता हूं। मुझे थोड़े समय के लिए आज्ञा दें। बाई साहब, कुछ मत कहिए गंगोबा। आपको जो करना था आप कर चुके। आप भूल गए कि हम और आप पेशवा सरकार के अधीन काम करते हैं। श्रीमंत माधवराव हमें इस राज्य के अधिकार का आदेश भेज चुके हैं और ये अधिकार हमारे पास ही रहेगा। आप चाहें तो महेश्वर आकर वह पत्र देख सकते हैं। लेकिन आप तो महेश्वर आ नहीं पाएंगे, क्योंकि श्रीमंत ने आपको इस राज्य की सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आपको तुरंत पुणे जाकर श्रीमंत के सामने हाजिर होने का आदेश है। हमने तो आपको कोई दंड नहीं दिया, न दे सकते हैं, परंतु श्रीमंत आपको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने आपके इस गुनाह के लिए आप पर 30 लाख रुपए का दंड लगाया है। राजमाता अहिल्याबाई की जय हो। मां साहेब, संगमनेर के महाकवि अनंत फंदी आपसे भेंट चाहते हैं। इन्हें कौन नहीं जानता। आप पेशवाओं के प्रिय कवि हैं। मातोश्री, इस दास ने एक ग्रंथ लिखने का प्रयास किया है। किस विषय पर लिखा है? मातोश्री, इसमें मैंने आपके दैवीय रूप एवं कर्मठता का वर्णन किया है। आप सचमुच पूज्य हैं। कविराज, मुझे अपनी स्तुति का कोई आग्रह नहीं। आप श्रेष्ठ कवि हैं। राजाओं की स्तुति छोड़कर कुछ ऐसा लिखें जो सोए हुए समाज को जगा दे। आप धन्य हैं मातोश्री। आपने आज मुझे सही रास्ता दिखाया है। सत्ता, धन और स्तुति मनुष्य के अहंकार का कारण बनती है। एक समय न सत्ता रहेगी न धन, शेष रहती है शांति, सिर्फ शांति। आज से मैं ईश्वर के नाम पर अपनी सारी संपत्ति प्रजा को समर्पित करती हूँ और मैं जीवन भर सन्यासिनी की तरह रहकर अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। तुको जी, इसे मां शिप्रा को सादर अर्पण कर दो।
शंभो शिव शंकरा शंभो शिव शंकरा। मानवता की पहचान है वो, हर नारी का अभिमान है वो, सदियों तक जो याद रहे ऐसी भारत की शान है वो। हर मुश्किल से टकराने की हिम्मत और तैयारी है, शत्रु का संहार करेगी जाग उठी चिंगारी है।